हे गाइस, वेलकम बैक। और देखते हैं कल निफ्टी में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं 18,748 के पास में, मतलब हमारा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था 750 वाला, यहाँ पर हमें ओपनिंग दिखाई दी। और यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था, अगर हम यहाँ पे सेलिंग भी करेंगे अप साइड से, तो ऊपर का जो लेवल होगा वो 760 का होगा, डाउन साइड का जो लेवल होगा वो 18,730। यहाँ पर देखेंगे कंस्टेंटली अगर डाउन साइड दिखाई दी तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट 720 वाला लेवल होगा। और यहाँ पे 700 के पास में हम बिल्कुल देखेंगे निगेटिव कैंडल मिलती है, और 680 के कैंडल का क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देगा तो और डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। लो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 18,714 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मैंने बिल्कुल बोला था जब तक मार्केट 730 और 740, क्योंकि मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो गया था यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था 740 के ऊपर निकलता है, यहाँ पर 750 760। और यहाँ पर बिल्कुल देखना है, अगर मार्केट 780 के पास में आता है, कोई बुलिश कैंडल यहाँ पर बनती है, तो फिर से यहाँ पे बाइंग करेंगे, जिसके लिए 800 तक के 18,800 तक के टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। टेलीग्राम जाकर चेक करो, मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बताए थे। फिर मैंने आपको यहाँ पर ये टारगेट बताया था 18,830 और 18,850 वाला लेवल मैंने यहाँ पर बताया था। अगर हाई की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 18,829 का हाई हमें यहाँ पे दिखाई दिया, मतलब एग्जैक्टली जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वही लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई दिए। उसी तरीके से मार्केट में मूव भी हमें यहाँ पे दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया हमारा प्रॉफिट हुआ, और निफ्टी में भी जो लेवल्स बताए थे वही लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दिया है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन करो, जिससे आपको समझ में आएगा। अब मेरा इसके पीछे का लॉजिक क्या था ये भी मैंने आपको शेयर किया था टेलीग्राम पे, वो बिल्कुल चार्ट के साथ में मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया हुआ था। और मैंने जो 830 और 850 के भी लेवल्स बताए थे, इसका लॉजिक यही था। जो डाउन साइड से मैंने यहाँ पे 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में ट्रेड लाइन लिया हुआ था, कल के दिन क्या हुआ था, इसके नीचे मार्केट यहाँ पर था, इसके नीचे मार्केट ओपन हुआ था, तो एक सेलिंग ही हमें यहाँ पर दिखाई दी। और मैंने आज भी बोला था, अगर मार्केट यहाँ पर देखो इस लेवल पर, अगर यहाँ पे 760 के ऊपर निकलेगा तो बिल्कुल लेवल टू लेवल, इस लेवल तक हम यहाँ के ट्रेड लाइन तक हम क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, जिसका लेवल यहाँ पर 830 और 850 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। सिंपल लॉजिक था, लाइव मार्केट में मैंने आपको ये चीजें समझाई थी। और इसके बाद में मैंने आपको ये भी यहाँ पर बोला हुआ था, अगर हम यहाँ पे डे चार्ट ओपन करते हैं तो और चीजें हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। कि जैसे कि अभी यहाँ पे हमने डे चार्ट ओपन किया है, तो मैंने आपको बोला था अगर कल का हम यहाँ पर कैंडल देखते हैं तो एक इनसाइड कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये इनसाइड कैंडल के अगर यहाँ पर हाई के नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई देगी, सेलिंग ही दिखाई देगी। और अगर इसका लो ब्रेक होगा तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। पर अगर मार्केट अगर इस कैंडल के हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये भी मैंने आपको यहाँ पर बोला हुआ था, और बिल्कुल उसी तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अब हमें यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कल के दिन मार्केट यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करेगा। अगर अभी यहाँ पर देखो एक बुलिश कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर ये वाला जो लेवल होगा 18,750, ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। और अप साइड में 18,730, 18,830 वाला लेवल, अगर मार्केट यहाँ पे कंस्टेंटली 830 के ऊपर निकलता है, तो इमीडिएटली हमारे लिए ये वाला रेजिस्टेंट लेवल होगा जो 18,880 वाला है, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। इसे भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बना रही है। अगर कंस्टेंटली अपसाइड का मूव दिखाई देगा तो हम इसके ऊपर जाएंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे फिर 18,900, 18,920 और 18,970 और 19,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पर अगर मार्केट यहाँ पे यही लेवल से रिजेक्शन लेती है और इस ट्रेड लाइन के ऊपर नहीं जाती है, फिर से यही से रिजेक्शन लेगी, तो डाउन साइड में हमें सेम लेवल्स दिखाई देंगे, जिसके लिए 750 का लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पर देखो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करो, और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में अगर आज की क्लोजिंग के पास में, मतलब 18,820 के पास में, या फिर इसी लेवल पर कहीं पर हमें मिलता है 18,800 और 830 के बीच में, अगर इस लेवल के बीच में अगर हमें मिलता है, तो यहाँ पे बिल्कुल कैंडल देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल होगी, बाइंग करेंगे। निगेटिव कैंडल होती है
और मार्केट अगर यहाँ पे 800 के लेवल को ब्रेक करता है तो 18,760 ये वाला फर्स्ट टारगेट होगा। यहाँ पर कैंडल देखेंगे, अगर पॉजिटिव कैंडल होगी तो ही यहाँ पे बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल होगी तो फिर यहाँ से सेलिंग ही करना है, जिसके लिए फिर हमारा 18,740 और डाउन साइड में 730 वाला लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट इसके नीचे स्टार्ट करता है और 18,680 के लेवल के अगर क्लोजिंग देता है तो नीचे फिर ये जो कोई भी गैप है ये गैप फिल करता हुआ हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो बिल्कुल लेवल्स टू लेवल्स ही हम ट्रेडिंग करेंगे। कल एक्सपायरी है, मंथली भी एक्सपायरी है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना है और लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।